हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रंजीत ईडू पॉइंट में आपका स्वागत है। और मैं इस वीडियो में आपको एक महत्वपूर्ण चीज बताने वाला हूं जो कि मैथमेटिक्स से संबंधित है, या कह लीजिए कि थोड़ा सा मैथमेटिक्स है, आपको जानना भी चाहिए। और दूसरी बात है, मैं ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो बीपीएससी के माध्यम से शिक्षक चयनित हो चुके हैं, उनको पेमेंट कैसे बनाना है। ये वीडियो आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। और वैसे भी ये जानकारी पूर्ण है तो सभी के लिए उपयोगी है कि पेमेंट जो है कैसे बनता है। किसी को भी आप बता सकते हैं, जो आपको नॉलेज ये मिल जाएगी तो आप किसी को भी बता सकते हैं, किसी का भी सैलरी निर्धारित कर सकते हैं कि कैसे सैलरियां जो है बनती है। क्योंकि बहुत सारे कमेंट आ रहा था कि सर सरकार जो निर्धारित की है बेसिक पे, उसमें हम लोगों ने तो 30 दिन काम किया नहीं है, हम लोगों ने इतना ही दिन काम किया है, तो इतना ही दिन का सैलरी कैसे बनेगा। ये बड़ी समस्या बनी हुई थी। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया कि उन समस्याओं का ताकि निराकरण किया जा सके कि कैसे हम लोग एक दिन का सैलरी बनाते हैं, या 10 दिन का सैलरी बनाते हैं, या 5 दिन का सैलरी बनाते हैं, उसका क्या मापदंड है और कैसे बनाना चाहिए। इस वीडियो में मैं उन सभी शिक्षकों को बताना चाहूंगा कि जो कि अपनी सैलरी बनाकर डीओ ऑफिस में नहीं जमा कर पा रहे हैं, या आने वाले समय में उनको जमा करना होगा, तो वो सैलरी कैसे बनाएंगे अपना। इस वीडियो के माध्यम से मैं ये सारी समस्याओं का हल करने वाला हूं। तो आप वीडियो को लास्ट तक, इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि एक दिन का सैलरी कैसे बनता है, 5 दिन का सैलरी कैसे बनेगा, आपका बेसिक पे जो भी हो, जैसे कि मान लीजिए 32,000 पे है 11-12 का, 31,000 है 9-10 का, से 1 से 5 वालों के लिए है 25,000 रुपए निर्धारित, जो भी 28,000 है 6-12, जो भी आखिर बेसिक पे निर्धारित है, उस बेसिक पे के आधार पर 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन जो भी है, उसका पेमेंट कैसे बनता है मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और एक एक चीज सीख जाएगा, और एक बार देख लीजिएगा तो आपको पूरी बातें समझ में। चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। कि मैं जो है अभी आपको जो 32,000 जो बेसिक पे है अर्थात 11-12 का है, उसी पर मैं करना बता रहा हूं। बाकी आप इसके माध्यम से सभी पर निकाल सकते हैं, चाहे 1 से 5 हो, 6 to 8 हो, या आप 9 से 10 हो। इस बेसिस पर आप निकाल सकते हैं कि एक दिन की सैलरी क्या होगी, 10 दिन की सैलरी क्या होगी, 5 दिन की सैलरी क्या होगी, वो आप आसानी से निकाल सकते। देखिए, सबसे पहले जो बेसिक सैलरी है यानी बेसिक जो पे है वो है 11-12। यहाँ पर मान लीजिए वर्किंग डे है, तो सबसे पहले हम निकालते हैं। मान लीजिए वर्किंग डे, अगर सबसे पहले ज्वाइनिंग जो हुआ लगभग 18 या 19 तारीख को हुआ था, अगर मान लीजिए 18 तारीख ज्वाइन हुआ था 18 नवंबर को, तो लगभग उसका पूरा नवंबर में लगभग 13 दिन कार्य दिवस हो रहा है। यहाँ पर 13 डेज कार्य दिवस हो रहा है। 13 डेज का हम लोग निकालते हैं कि कैसे होगा। पहले एक दिन का इसमें प्रोसेस में आप समझिएगा कि कितने दिनों का, 1 दिन 4 दिन, जितना दिन का आप निकालना चाहते हैं पेमेंट, वो आप आराम से निकाल सकते हैं। इस कैलकुलेशन को आप समझिए। सबसे पहले दोस्तों क्या करना होता है, सबसे पहले आपको जो बेसिक पे है, जो बेसिक सैलरी है, उस बेसिक सैलरी में, जैसे बेसिक सैलरी यहाँ पर देखिए 32,000 है, तो आप इसमें डिवाइड कीजिएगा 30 ले, 30 डेज ले, जो आएगा। अब इसे डिवाइड करते हैं तो आपको आ जाएगा लगभग 166.6। ये इस प्रकार से आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो पेमेंट हुआ देखिए क्या हो जाएगा, ये 1 डे का बेसिक सैलरी होगा। जो भी हम पेमेंट निकालते हैं तो बेसिक सैलरी के आधार पर ही सब कुछ बनता है, डिपेंड करता है। इसीलिए सरकार जो है बेसिक जो पे होता है उसे निर्धारित करती है कि बेसिक पे आपका क्या रहेगा, उसके आधार पर आपको क्या क्या चीजें सुविधाएं मिलेगी और कितना परसेंट मिलेगी, ये चीजें निर्धारित है। तो हम देखिए एक दिन का जो निकाले हैं, इसका 1 डे का बेसिक पे इतना हुआ, यानी 1,066 रुपया, यानी 0.66, इतना आपका हुआ बेसिक पे। अब हमको निकालना है कि 13 डेज यानी 13 दिन के लिए कितना आपका बेसिक पे होगा। सबसे पहले बेसिक पे निकालेंगे, फिर उसके बाद उस पर कैलकुलेशन होता है। तो अब देखिए इसमें क्या होता है कि राउंड फिगर हम लोग लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, अब 13 डेज का निकालना है आपको। ये तो एक दिन का होगा कि बेसिक पे आपका क्या होगा, तो 13 डेज का हो जाएगा आपको 13 गुणे 1066.6 यानी इजकल टू आपका लगभग हो जाएगा। इसमें क्या है कि जो 6 है ना, इसे राउंड फिगर में लास्ट में जो अगर पॉइंट इधर उधर होता है तो उसे राउंड फिगर भी हम लोग ले लेते हैं। अब इसका अगर मल्टीपल करते हैं दोस्तों, तो मल्टीपल करने में आपको यहाँ पर मिलेगा, देखिए कितना मिलेगा, कितना रुपया लगभग मल्टीपल करने पर आपको प्राप्त होगा। इसे राउंड फिगर में लिखा जाता है। तो राउंड फिगर में हम इसे लिख सकते हैं
13,867। ये आपका क्या होगा, बेसिक पे निर्धारित हो गया। चाहे आप 5 दीजिए, अब यहाँ पर मान लीजिए 1 डे हुए, आप यहाँ पर 5 डे भी कर सकते हैं। 5 डेज का निकलना होगा तो क्या करेंगे, यहाँ पर 5 इंटू 1066.66 मल्टीपल करेंगे, जो आएगा आप यहाँ पर 5 दिन का बेसिक सैलरी पाए। तो इसलिए सबसे पहले क्या है कि आपको जितना दिन का निकालना है, पेमेंट बनाना है, उतना दिन का सबसे पहले आपको बेसिक सैलरी निर्धारित करना पड़ेगा कि उसका बेसिक सैलरी क्या है, और फिर उसी के आधार पर आगे का आप कैलकुलेशन करेंगे कि आपका नेट पेमेंट क्या बन रहा है। तो हम लोगों को 30 डेज का बनना है। 13 सबसे पहले हम लोगों ने एक दिन का पेमेंट निकाला, बेसिक पे निकाला, और एक दिन बेसिक पे, उसके बाद 13 दिनों के लिए हम लोगों ने बेसिक पे निकाल दिया। यहाँ पर 13 से हम लोगों ने 1 डे में ये 13 दिन के लिए निकाल दिया हम लोगों ने। अब जो मल्टीपल यहाँ पर आया उसे राउंड फिगर में लिखते हैं, पॉइंट में है था ये राउंड फिगर में 13,867 रुपया, हम इसके जगह पर लिख देंगे 13,867 रुपया। ये आपका क्या होगा, 13 दिन के लिए बेसिक पे निर्धारित हो गया, बेसिक पे आपका निर्धारित हो गया दोस्तों। अब हमें निकालना है, ये तो होगा आपका बेसिक। अब हमें निकालना है कि डीए जो है 46% कितना मिलेगा। तो देखिए, अगर 32,000 की सैलरी है, अगर 32,000 30 दिनों के लिए निकालते हैं यार, तो इसका जो बेसिक, जो इसका डीए होगा वो कितना, 14,720 रुपया होगा इसका। तो किस पर होगा, तो ये 30 दिनों के लिए 32,000 बेसिक पे पर अगर 46% इसका निकालते हैं तो हमको मिलेगा 14,720 रुपया। लेकिन हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है मात्र 13 दिनों के लिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, ये जो बेसिक पे बना हुआ है इसी का हम लोग 46% निकालेंगे। जैसे देखिए 13,867 रुपया का 46/100, ये जो निकलेगा आपको, ये निकलेगा आपका जो डीए है अभी निर्धारित किया गया है, वो डीए आपका निकलेगा। तो ये आपको राउंड अगर आप कैलकुलेशन करते हैं तो इसका लगभग होगा 6,000 यानी 6,378 इसको अगर करते हैं हम कैलकुलेशन तो ये आपका आएगा, यानी जितना आपका बेसिक पे है उस बेसिक पे का 46% डीए बनता है। ये क्या है, डीए बनता है। तो डीए बनता है तो इस समय क्या 32,000 थी, तो 32,000 का 46% 14,720 था। लेकिन हमारा बेसिक पे जो होगा 13 दिन के लिए इतना ही ना होगा, तो इसलिए इसके आधार पर डीए आपका ये इतना बनेगा। तो राउंड फिगर में लिखा जाता है कि 79 रुपए लिख देंगे सीधे राउंड फिगर में से, और यहाँ पर लिख लेंगे हम, ये हो गया आपका डीए, आपका डीए हो गया। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग डीए निकालते हैं, जितना बेसिक पे है उसका 46% आपको डीए मिलेगा। अब एचआरए जो है, देखिए एचआरए जो है, एचआरए कितना है, 4% हमको लेना है। एचआरए आपको 4% लेना है। तो 4% किसका है, तो वो भी एचआरए जो निकलता है वो बेसिक पे का ही 4% निकलता है। बेसिक पे हम लोगों का कितना है, 13,867 रुपया। अगर इसका हम लोग 4% निकालते, अब क्या है कि ये 4% कहीं कहीं 6% होगा, नगर पंचायत में जो नगर निगम हो वहां पर 8% होगा, पटना में होगा 16% होगा, चाहे जो भी है, जहां भी जैसा हो उसका हम लोग निकालते हैं। तो देखिए पहले ये 32,000 का 4% अगर निकालते हैं तो आपको मिलेगा 1,280 रुपया। 1200, क्योंकि ये 30 दिनों के लिए है, लेकिन हमको 13 दिन के निकालना है तो उसका बेसिक पे इतना है। तो इतना बेसिक पे पर अगर हम 4% निकालते हैं दोस्तों, तो हमको राउंड फिगर में आपको मिल जाएगा, यहाँ पर देखिए कितना रुपया आपको मिलेगा। अब इस राउंड फिगर में लिखना है हमें, ये क्या है आपको, एचआरए। तो आपका हो जाएगा, ये आपका 555 रुपये का हो जाएगा, ये आपका 555 रुपया हो जाएगा आपको एचआरए। ये 555 रुपये आपका एचआरए होगा। ये यहां से चला गया आपको। ये कितने दिन का है, तो आपको ये 13 दिनों का लिए बन रहा है, 13 दिन के लिए बन रहा है, ठीक ना। 13 दिन का, हम एक दिन का भी निर्धारित करेंगे, जो भी है आपको समझ में आ जाएगा बातें। अब यहां पर देखिए सबसे पहले एक दिन का 4% जो है आपको एचआरए बेसिक पे पर 4% आप निकाल दिए, जो एचआरए है 4% निकाले तो आपका मिल गया इतना। ये जो है यहां से इसे मल्टीपल कर, इसे डिवाइड कर देंगे। जो अब आता है सीटीए। सीटीए जो है सरकार निर्धारित कर दी है कि सबको 2190 रुपए मिलेगा। लेकिन इसमें एक समस्या है कि वो बहुत सारे न्यूज आ रहे हैं कि नहीं, जो देहात में है, जो शहर में है, सबको सीटीए मिलेगा। लेकिन बहुत सारे न्यूज कि केवल शहर को ही सीटीए, ऐसा तो नियमतः शहर को ही सीटीए मिलता है। लेकिन इसमें सच्चाई क्या है पता नहीं, लेकिन मैंने बताने के लिए केवल यहाँ पर लिख दिया है कि अगर सीटीए आपका 2190 है, मान लीजिए 2100, अब इसमें 30 ले भाग देंगे हम, तो एक दिन का प्राप्त हो गया सीटीए। एक दिन का प्राप्त होगा, हमें कितना निकालना है, तो हमें निकालना है यहाँ पर 13 दिनों के लिए।
तो इसे मल्टीपल कर देंगे 13 से, तो बराबर आपको 949 रुपया। तो आप यहाँ पर 949 रुपया लिख दीजिए। जिसको सीटीए, अगर देहात में सीटीए मान लीजिए नहीं अलाउ है तो आप यहाँ पर नहीं लिखिएगा, ठीक है। अब आता है मेडिकल। मेडिकल भी उसी प्रकार निर्धारित करते हैं जैसे बाकी चीजें बनी। जैसे मेडिकल 1000 है, ये फिक्स है, इस पर इसको बेसिक पे से कोई लेना देना नहीं है। जिसको बेसिक पे से लेना देना है वो बेसिक पे पर निकलेगा, और जिसको बेसिक पे से नहीं लेना देना है वो बेसिक पे पर नहीं निकलेगा। सीधे तौर पर इसमें हम लोग 30 ले भाग दे देंगे तो हमको एक दिन का मिल जाएगा। लगभग एक दिन में कितना हो जाएगा, यही ना होगा। अब इसमें 13 दिन के लिए निकलना होगा आपको, तो इसमें आप 13 दिन से मल्टीपल कर दीजिए। 33.33 में अगर 13 से करते हैं मल्टीपल, आपको कितना प्राप्त हो जाएगा, आपको प्राप्त हो जाएगा यहाँ पर 433 रुपया। 433 रुपया आपको क्या हो जाएगा, मेडिकल प्राप्त हो जाएगा दोस्तों यहाँ। तो 433 रुपया जो आपको मेडिकल प्राप्त होगा, आप यहाँ पर 433 रुपया लिख दीजिए राउंड फिगर में। ये होगा आपका मेडिकल। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, टोटल आपका पेमेंट कितना होगा वो टोटल चीजें ऐड कर कर यहाँ पर लिखना है। तो आप ऐड कर कर एक बार इसे लिखिए कि पेमेंट कितना हुआ यहाँ पर 183 रुपया। ये 22,183 रुपया आपका जो 13 दिनों का जो पेमेंट बनेगा। जो भी बीपीएससी कैंडिडेट हैं, टीचर हैं, जिनका बेसिक पे यानी 11-12 वाले हैं, उनका जो 32,000 उनका बेसिक सैलरी यानी 11-12 की है, 11-12 के लिए है। तो उनका जो 13 दिन का जो पेमेंट यानी 18 तारीख अगर वो ज्वाइन किए हुए हैं यानी 18/11 को, तो उनका जो अभी पेमेंट जो है टोटल इतना बनेगा। देखिए क्या हुआ, बेसिक पे आपका उनका ये हो जाएगा कितने 13 दिन के लिए, उनका डीए इतना हो जाएगा, और एचआरए 4%, किसी का 6% है तो अधिक बन जाएगा, और किसी का 8% है उससे भी अधिक बन जाएगा। सीटीए जो है किसी में मिलेगा किसी को नहीं मिलेगा, और अगर जिसको सीटीए नहीं मिलेगा तो आप इसे इसमें से घटा सकते हैं, उनका कम हो जाएगा। और ये पर मेडिकल सबको मिलेगा, तो मेडिकल 13 दिन के लिए होगा। उसके बाद 22,183 रुपया हुआ, ये आपका नेट पे बना। अब क्या है, ये टोटल हो गया, लेकिन एक चीज है कि जो ये जो है ग्रोस एलआईसी जो होता है 30 रुपया सबके वेतन से वो कटौती होता है, वो बीमा सरकार खुद करती है। तो इसमें से 30 रुपया ये क्या हो जाता है, माइनस यानी घट जाता है। तो आपका जो पेमेंट बनेगा वो 30 रुपया, इसमें 22,000 का नेट पे होगा, नेट पे होगा। जो भी हमारे दोस्त हैं, जो हमारे बीपीएससी शिक्षक हैं, उनको पेमेंट बनाने में दिक्कत हो रही है, तो इस वीडियो को टोटल अच्छे से देखिए और इसके माध्यम से अपना पेमेंट परफॉर्मा तैयार कर दीजिए। इससे पहले क्या करना है, यहाँ पर वर्किंग डे लिखे हुए हैं, वर्किंग डे से पहले आप अपना क्या प्रान नंबर लिखिए। प्रान नंबर के अलावा एक परफॉर्मा मैं इसमें दिखा भी दूंगा आपको। प्रान नंबर डालिए, प्रान नंबर के अकाउंट नंबर डालिए, नेम डालिए, और बाकी चीजें ये ऐसे निर्धारित कर दीजिए, और यहाँ पर जाकर डीओ प्रधानाध्यापक से डीओ साइन कराकर आप जमा कर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार कोई पे स्लिप बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर देखिए इसमें किसी का, अब इसमें मैं बता दे रहा हूँ, जैसे कि मैंने ये 13 दिनों के लिए कि नहीं कैसे निकालेंगे। अगर आपको मान लीजिए एक दिन का ही निकालना है पेमेंट, एक दिन का ही किसी का पेमेंट बनाना है, एक दिन से आप कितने दिन में बना सकते हैं, तो जो मैंने एक दिन का जो प्रोसेस बताया है उसी आधार पर आप सारे पेमेंट को बना सकते हैं। एक दिनों का जो प्रोसेस, जैसे देखिए एक दिनों का पेमेंट निकालना है, तो जो 32,000 है बेसिक पे है, उसमें आप 30 दिनों से भाग दीजिए। इसका एक दिनों का पेमेंट हो गया इतना, अर्थात वन डे आपका एक दिन काम किए हैं तो आपका बेसिक पे हो जाएगा 1,070। अब इसका 46%, इसका जो है आप 46% निकालिएगा, क्या डीए, ये हो गया आपका डीए, यानी 1,067 का 46% निकालिएगा, तो जो आएगा वो एक दिनों का, हम क्या लिखे हैं, एक दिन, वन डे, एक दिन का ये सबको बचता है। इसका जो है आपका क्या हो जाएगा, अब इसमें जितना निकालना इसमें मल्टीपल करिए, मान ले 5 दिन करना है, यहाँ पर दिनों से मल्टीपल करिए, जितना दिन निकले उसका हो जाएगा, ठीक है। जितना निकालिएगा उसका 46% आपको, ठीक है, यहाँ पर डीए मिलेगा। ये तो एक दिन का निकाल रहा हूं, जैसे कि 13 दिन का मैंने निकाला। उसके बाद क्या है, आपको एचआरए 4% यानी बेसिक का, इसका जो है आपको 4% निकालना है। अगर एक दिन का निकालना है तो 1,067 रुपया है इसका
एक दिन का, तो इसमें 4% इसका निकालिए, 6% निकालना है तो 6% निकालिए। और उसके बाद जो है सीटीए में तो 30 भाग दीजिएगा, जय दिन का हो उसे मल्टीपल कर दीजिए। उसके बाद है मेडिकल, तो मेडिकल 1000 है, इसमें 30 ले भाग दीजिए, जो आएगा 33 रुपए लगभग आएगा, यानी 34 रुपए मान लीजिए। ये 34 रुपए राउंड फिगर बनाया था, एक दिन का हो गया ये। अब बाकी ये जो जीआईसी है ये घटता है, यानी ये 30 रुपए आपके सैलरी से घटेगा, क्योंकि सरकार खुद आपकी बीमा कराती है। तो ये जो पेमेंट प्रोसेस है, इसी प्रकार से जितने भी कार्यरत शिक्षक हैं वो अपना पेमेंट इस प्रकार ही बना सकते हैं। सबसे पहले क्या होगा, बेसिक पे अपना निर्धारित करना होगा आपको। बेसिक पे निर्धारित कर लीजिएगा, उसके आधार पर ही आप सारे चीजों को निकालकर अपना पेमेंट बनाकर जाकर डीओ ऑफिस में जमा कर सकते हैं। बहुत सारे मेरे ऐसे दोस्त हैं जो कि बहुत दिक्कत में थे, इसलिए मैंने ये बनाया, कैलकुलेशन कर आपको समझाया कि कैसे पेमेंट हम बनाते हैं। वीडियो अगर जानकारीपूर्ण लगा, अच्छा लगा, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि सभी अपने से पेमेंट बनाकर डीओ ऑफिस में जमा कर सके, उनकी जल्दी से जल्दी पेमेंट हो सके। आगे आने वाले समय में भी जिनका भी पेमेंट बनाना होगा उन्हें कोई दिक्कत नहीं हो। ये वीडियो सबको सबके पास पहुंचना चाहिए, ताकि सभी को ये जानकारी मिले। जय हिंद।